अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? दिस इज़ असलम दस्ती, ऑनलाइन वेब टीचर। आज मैं इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ। आज मैं आपको बताऊँगा कि आप कैसे अपनी वेबसाइट में एक प्लगइन की मदद से एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर यूज़ कर सकते हो, यानी जिसमें आपकी वेबसाइट मुकम्मल तौर पे जो है ना ट्रांसलेट हो जाएगी मुख्तलिफ़ लैंग्वेजेस में। यानी कोई भी यूज़र अगर आता है, वो आपकी वेबसाइट को इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना चाहे, उर्दू में ट्रांसलेट करना चाहे, या किसी और लैंग्वेज में, जर्मन में, वट एवर, जो जिस भी लैंग्वेज में अगर वो तब्दील करना चाहे तो वो इजीली कर सकता है। तो हमें एक प्लगइन की ज़रूरत होगी। सबसे पहले हम वही प्लगइन इंस्टॉल करेंगे। प्लगइन इंस्टॉल करने के लिए हम यहाँ जाएंगे प्लगइन सेक्शन में। यहाँ प्लगइन सेक्शन में ऐड न्यू पे करेंगे क्लिक। प्लगइन यहाँ पे सर्च कर लेनी है कन्वे दिस वर्डप्रेस प्लगइन। सर्च कर लेते हैं। ये प्लगइन आ चुकी है। अब हम लोग इसे करते हैं इंस्टॉल। अब इसे करते हैं एक्टिवेट। अब देखिए यहाँ पे मैसेज हमें शो हो रहा है, कन्वे दिस प्लगइन इंस्टॉल बट नॉट येट कन्फिगर्ड, यानी कि इसे कन्फिगर हमने करना है, कॉन्फ़िगरेशन हमने करनी है। तो कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम कॉन्फ़िगरेशन पेज पे यहाँ जाएंगे, इस पे करेंगे क्लिक। यहाँ पे हमें एपीआई चाहिए। एपीआई हासिल करने के लिए हमने लॉगिन करना है कन्वे दिस अकाउंट में। अगर पहले से कन्वे दिस का अकाउंट बना हुआ है तो आपने लॉगिन कर लेना है। अगर नहीं बना हुआ तो यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर लेनी है। मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के लिए यहाँ पे आपने अपना ईमेल लिख लेना है। ईमेल के बाद यहाँ पे पासवर्ड लगा लेना है। अब कर लेना है लॉगिन। लॉगिन करने के बाद आपने यहाँ पे अपनी एपीआई की आपने कॉपी कर लेनी है। ये मैं कर लेता हूँ कॉपी। और कॉपी करने के बाद यहाँ पे एपीआई डाल देनी है। अब यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है कि हमारी ये जो वेबसाइट है इसकी लैंग्वेज कौन सी है। तो इसकी करंट लैंग्वेज इंग्लिश है। ये करंट लैंग्वेज जो है ना इंग्लिश है हमारी इस वेबसाइट की। तो इंग्लिश मैंने सेलेक्ट कर ली। अब जिस लैंग्वेज में हम लोग ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो वो लैंग्वेज हमने सेलेक्ट कर लेनी है। अब यहाँ पे आप सर्च कर लें, बेशक हिंदी भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, उर्दू भी सिलेक्ट कर सकते हो। मैं उर्दू रहने देता हूँ और यहाँ पे मैं सेव चेंजेस पे कर देता हूँ क्लिक। अब मैं चेक कर लेता हूँ वेबसाइट को। अब देखो यार यहाँ पे ये शो हो रहा है, ये आइकन यहाँ पे शो हो रहा है। ये तो चेक कर लेते हैं कि क्या ये काम कर भी रहा है कि नहीं, ट्रांसलेटर काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। तो हेलो दुनिया वालों, ये देखो उर्दू में ट्रांसलेट हो के आ गया। ये कंप्लीट हमारी वेबसाइट, हालिया पोस्ट, हालिया तबसरे, आर्काइव, ये सारी की सारी साइट के एडमिन, हर चीज़ जो है ना ये ट्रांसलेट हो चुकी है। ये देखें ट्रांसलेट हो चुकी है। अगर हम इंग्लिश दोबारा से इंग्लिश करना चाहें तो इस इंग्लिश पे क्लिक कर देंगे। तो देखा यार ये दोबारा से वही लैंग्वेज आ गई। अब मज़ीद हम इसकी सेटिंग देख लेते हैं कि क्या क्या सेटिंग है। अब यहाँ पे देख लेना है शो मोर ऑप्शन। अब यहाँ पे कुछ और ऑप्शन भी है इस ट्रांसलेटर प्लगइन के साथ। इस पे करते हैं क्लिक और ऑटोमेटिक लैंग्वेज रीडायरेक्शन। देखो ऑटोमेटिक लैंग्वेज रीडायरेक्शन अगर हम लोग कर देते हैं, ये यानी कि फ़र्ज़ करें यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट कर लेते हैं इंडिया, कि अगर इंडिया से कोई बंदा आए
तो हमारी ये वेबसाइट जो है ना हिंदी में ऑटोमेटिकली जो है ट्रांसलेट हो जाए, या हम लोग इसकी जर्मन लैंग्वेज यहाँ पे डाल देते हैं, रीडायरेक्ट कर देते हैं कि कोई अगर जर्मनी से हमारा यूज़र आएगा लैंग्वेज में, जर्मन लैंग्वेज में शो हो। और इसी तरह हम पाकिस्तान की भी ज़बान उर्दू है, तो अगर हम उर्दू सेलेक्ट कर लेते हैं पाकिस्तान के लिए, तो जो विजिटर पाकिस्तान से आएगा तो उससे ये वेबसाइट उर्दू में शो होगी। ठीक है ना। अब इससे भी हम लोग हाइड कर सकते हैं। ठीक है ना, इसे आप यस नो कर सकते हो। ट्रांसलेट पीडीएफ, अगर कोई पीडीएफ फाइल अगर लिंक्ड है तो वो भी ऑटोमेटिकली जो है ट्रांसलेट हो जाएगी, इसे भी आप यस नो कर सकते हो। एसईओ के लिए ठीक है, ऑल पेजेस कर लेने हैं। कस्टमाइज लैंग्वेज, ये अपीयरेंस, ये आप यानी कि अब मुझे ये यहाँ पे शो हो रहा है, यही चीज़ मैं मेन्यू में भी डाल सकता हूँ। यहाँ पे जो मेन्यू होते हैं तो यही चीज़ मेन्यू में भी आ जाएगी। ठीक है। और इसके अलावा ये वाली जो हमें शो हो रही है, ये आइकन जो हमें शो हो रहा है, ये वाला इसकी सेटिंग भी हम कर सकते हैं। अब देखा जाए, इसे मैं अगर स्क्वायर कर दूं तो ये स्क्वायर में आ जाएगी, स्क्वायर फ्लैग सर्कल में आ जाएगा। ठीक है ना, स्क्वायर में आ गया, फ्लैग सर्कल में आ गया, विदाउट फ्लैग ये आ जाएगा। ठीक है ना। रेक्टेंगल फ्लैग हम रहने देते हैं। अब यहाँ पे जो टेक्स्ट शो हो रहा है, ये पूरा का पूरा टेक्स्ट शो हो रहा है, फुल टेक्स्ट। इसे हम शार्ट टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, ये ENG देखो शार्ट टेक्स्ट है। विदाउट टेक्स्ट भी हम लोग लिख सकते हैं, सिर्फ फ्लैग आ जाएगा, इसे भी हम फुल टेक्स्ट रहने देते हैं। अब पोजीशन टाइप, ठीक है ना, तो इसकी पोजीशन भी आप ऊपर नीचे कर सकते हो। ठीक है ना। आप इसे टॉप टू बॉटम भी कर सकते हो। अब जो मौजूदा सेटिंग है इस आइकन की, वो बॉटम है, आप इसे टॉप पे भी ले जा सकते हो, ये वाले, इसे आप ये इधर टॉप पे आ जाएगा। यानी ये सेटिंग आपने कर लेनी है। अब यहाँ पे भी ये सेटिंग भी आप कर सकते हो, कर लो। अब यहाँ पे फ्लैग आप अपनी मर्ज़ी का भी लगा सकते हो। यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल जो उर्दू मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे फ्लैग भी चूज़ कर लूँगा, उस लैंग्वेज का फ्लैग भी हम चूज़ कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद आपने सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो यहाँ तक ये सेटिंग हो जाएगी। अब यहाँ पे इसके बाद आ जाता है एडिट माई ट्रांसलेशन। यानी एडिट माई ट्रांसलेशन में ये डैशबोर्ड कन्वे दिस जो वेबसाइट है वहाँ पे, क्योंकि इस वेबसाइट का रिकॉर्ड सेव होना है, कौन से पेज ट्रांसलेट होंगे नहीं होंगे, कितने वर्ड ट्रांसलेट होंगे, तो ये सारा रिकॉर्ड कन्वे दिस वेबसाइट के डैशबोर्ड में शो हो रहा होता है। तो इसे हम लोग करते हैं क्लिक, तो ये हमें कन्वे दिस के डैशबोर्ड पे ले जाएगा। ठीक है, तो इससे आप सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आप सेटिंग, इसकी मज़ीद भी आप सेटिंग एडजस्ट कर सकते हो अपने मुताबिक। माई ट्रांसलेशन, यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि इस वेबसाइट से जितनी भी ट्रांसलेशन हुई है उसे भी आप देख सकते हो। तो मैं इस पे कर देता हूँ क्लिक, मैंने कर दिया माई ट्रांसलेशन पे। कहाँ पे कितनी पेज URL ये है, उर्दू ऑनलाइन वेब टीचर उर्दू, वर्ड्स कितने, इतने वर्ड्स, और व्यूज़ कितने, इतने व्यूज़ आए हैं। ये टेक्स्ट एडिटर, ये विजुअल एडिटर। ठीक है, टेक्स्ट एडिटर भी से भी आप कर सकते हो, देख सकते हो, विजुअल एडिटर से भी आप देख सकते हो। तो आई होप यार ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में जो बेल आइकन दिया गया है उसे भी दबा दें। तो इस तरह जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊंगा तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।